गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम क्लास 10th की फिजिक्स के लेक्चर सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन का हम एक वीडियो आज बनाने जा रहे हैं। प्रकाश है क्या? लाइट हेल्प्स अस इन सीइंग ऑब्जेक्ट्स। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फॉलिंग ऑन इट। इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो प्रकाश का परावर्तन नहीं करती। यही परावर्तित किरणें, यही रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखें जब रिसीव करती हैं तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसी प्रकाश की वजह से ये प्रकाश किसी वस्तु पर गिरेगा, वो वस्तु उसको रिफ्लेक्ट करेगी, परावर्तित करेगी और हम उन परावर्तित किरणों को देखेंगे। हमारी आंखें उन परावर्तित किरणों को देखेगी, तभी उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों पे बनेगा और हम किसी भी वस्तु को देख पाएंगे। यह प्रकाश किसी भी प्रकार से आ सकता है, यानी कि प्रकाश के दो तरीके के स्रोत हो सकते हैं। सोर्स ऑफ लाइट दो तरीके हो सकते हैं। नंबर 1 नेचुरल, नंबर 2 मैन मेड। नंबर 1 प्राकृतिक, नंबर 2 मानव निर्मित। नेचुरल जैसे सन, सूरज, वो एक प्राकृतिक स्रोत है, नेचुरल सोर्स है। और मैन मेड सोर्स जैसे कि ट्यूबलाइट, ये एक ट्यूबलाइट एक मैन मेड यानी कि मानव निर्मित सोर्स है प्रकाश का। किसी भी प्रकार के स्रोत से आने वाली लाइट हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद कर सकती है। ठीक इसी प्रकार हम इस संसार की सभी वस्तुओं को दो प्रकार से बांट सकते हैं। ये बांटने का बेसिस क्या है? ये बांटने का बेसिस है प्रकाश उनसे आर पार जा सकता है या नहीं जा सकता है। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार जा सकता हो, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। नंबर 2 ओपेक वस्तुएं या ओपेक ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है। द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट ट्रेवल आर नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद हम अगली चीज़ पे हम बढ़ेंगे, वो है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। सपोज अभी हम बात करते हैं सबसे पहले पानी की, वाटर की हम बात करते हैं। ओके, सपोज हमारे पास ये एक छोटी सी नदी है। इस नदी में हमने एक बैरियर इस तरह से बना दिया है, ठीक है। और पानी इस नदी में इस तरीके से फ्लो कर रहा है, बह रहा है पानी इसमें इस तरीके से। ओके, हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि पानी इधर से ट्रेवल करेगा और जहाँ पे भी उसको रास्ता मिलेगा, ऐसे इसको भी, इस पूरे पाथ को वो भर देगा। कहने का मीनिंग ये हुआ कि अगर पानी सीधी रेखा में चल रहा होता तो ये जो पोर्शन है ये होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। पानी सीधी रेखा में नहीं चलता, उसको जहाँ जगह मिलती है वो वहीं पे जाता है, वो इस पूरे पोर्शन को भर देता है। इसका मतलब ये क्लियर है कि पानी को जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे जाता है। वहीं पे हम दूसरी चीज़ देखते हैं, प्रकाश। लाइट के बारे में हम सोच के देखते हैं। अगर एक कमरे में ये कोई बल्ब है और इससे लाइट आ रही है और यहाँ पे मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट अगर रख दिया हो इस तरीके से, तो हम देखते हैं कि यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें ऐसे निकल जाती हैं और ये पूरा एरिया में इस
बिल्कुल लाइट नहीं आती, अंधेरा रहता है। तो जैसे हमने पहले देखा था, पानी सीधी रेखा में नहीं चलता, इसीलिए वो उस बैरियर के पीछे पूरे एरिया को भर देता है पानी से। इसका मतलब वो सीधा नहीं चलता। लेकिन अगर प्रकाश भी उसी तरीके से, पानी की तरीके से सीधा न चल रहा होता, तो वो भी ऐसे घूम के इस पूरे एरिया में भर जाता और इसका प्रतिबिंब, इसकी परछाई ना बनती। लेकिन बिकॉज प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो इसी वजह से इस वो यहाँ से सीधे ऐसे निकल जाता है और इस एरिया में नहीं पहुँच पाता, और यहाँ पे पूरा अंधेरा रहता है, जिसे हम परछाई भी कहते हैं। इन दो उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रकाश सीधी रेखा में ही चलता है। ओके ओके, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास देखने को है कि जब भी प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो छाया का निर्माण होता है। ये हमने पिछले एग्जाम्पल से हमने पाया कि कैसे एक वस्तु की छाया का निर्माण होता है, जो यह सिद्ध करता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश के सीधी रेखा में चलने को प्रकाश की ऋजुरेखीय गति भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है। और प्रकाश द्वारा सीधे चले गए पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। जो प्रकाश हम कह रहे हैं कि सीधी रेखा में हमेशा चलता है, तो इस सीधी रेखा में चले गए पथ को हम प्रकाश की किरण भी कहते हैं। इसको हमें प्रकाश किरण कह देते हैं, उसके सीधी रेखा में चले गए पथ को। इसके अलावा प्रकाश जब भी किसी चमकीली सतह पर पड़ता है तो वह अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। ऐसा हम देख सकते हैं, हम अगर अंधेरे कमरे में कोई मिरर रख दें और उस मिरर के ऊपर कहीं दूर से हम कोई टॉर्च से प्रकाश डालें, तो हम देखेंगे कि वो प्रकाश किसी दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है, विच क्लियरली इंडिकेट्स, जो ये स्पष्ट दिखाता है कि प्रकाश किसी भी चमकीली सतह से टकराने के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेता है। लेकिन अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो हमें ये दर्शाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लेकिन कुछ फिनोमेना ऐसे भी हैं प्रकाश के जो इसके अलावा दूसरी चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। ऐसा ही एक फिनोमेना है प्रकाश का विवर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब कोई बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, कोई बहुत ही माइन्यूट सा ऑब्जेक्ट कोई है, ये हम देखते हैं कि जब इसको प्रकाश में कहीं रखा जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे भी प्रकाश आ गया है। ठीक है। जब हमने अभी देखा कि भाई प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है, तो वो यहाँ से भी सीधा आना चाहिए, यहाँ पे भी पूरी परछाई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। छोटे ऑब्जेक्ट के, किसी छोटी वस्तु के केस में ऐसा नहीं हो रहा है, और ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकाश भी इसी तरह अपने पथ से घूम गया हो, अपने सीधी रेखा में चलने वाले पथ से घूम गया हो। सो छोटे अपारदर्शी वस्तुओं के किनारे पर प्रकाश का अपने पथ से विचलित होने को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। सॉरी, दिस इज विवर्तन। ये विवर्तन है, विवर्तन। इन छोटे ऑब्जेक्ट के केसेस में प्रकाश का सीधी रेखा में चलने का सिद्धांत समाप्त हो जाता है, और ऐसी घटनाओं को प्रकाश को एक तरंग के रूप में जब समझा जाए तभी इन घटनाओं को समझाया जा सकता है। तो यानी कि ऐसी घटनाओं को समझाने के लिए ये माना जाता है कि प्रकाश एक तरंग है। ठीक है। अब कुछ फिनोमेना प्रकाश में ऐसे हैं, कुछ सिद्धांत प्रकाश में ऐसे हैं जो प्रकाश को एक कण के रूप में देखते हैं, और जब हम प्रकाश को एक कण के रूप में देखते हैं तभी फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन प्रकाश के कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जिनमें हम प्रकाश को कण के रूप में जब देखते हैं तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं।
सो आज के आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार प्रकाश कण एवं तरंग के बीच में कैसे लाया जाता है, ये एनसीईआरटी ने प्रकाश के विवर्तक के बारे में हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। प्रकाश के विवर्तक के बारे में हम अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जब आप 11th क्लास में आएंगे, जब आप 12th क्लास में आएंगे, तब आप प्रकाश के विवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब कोई बहुत छोटा ऑब्जेक्ट होता है उसके किनारों पर प्रकाश पड़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश अपनी सीधी रेखा के पास से विचलित हो रहा है, अपनी सीधी रेखा के पास में नहीं जा रहा है। प्रकाश इस प्रकार से विचलन होने को ही प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। आपको कोई एक नंबर में सवाल पूछ सकते हैं तो आप इस चीज का आइडिया होना चाहिए। आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, आशा आपको समझ में आया होगा और अपने कमेंट फीडबैक प्लीज नीचे कमेंट में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।